करते हैं। मैं कल क्लास नहीं ले पाऊंगा। कब हसन? कल नहीं ले पाऊंगा क्लास। जी बेटा। क्वेश्चन नंबर 1, a line has a equation, आपके पास a line has a equation 2x plus y is equal to 20 and the graph has the equation this where a is a constant। आपके पास यहाँ पर a constant है, क्या करें? A line has a equation and a curve has a equation this where a is a constant, find the sets of the value of a for which the line does not intersect curve। a curve हो सकता है, आपका कर्व किसी तरह का भी हो सकता है, एक आपका कर्व है, सही है। a line उसकी इक्वेशन आपके पास गिवन है y is equal to a plus 18 divided by x minus 3। a line है, इक्वेशन जो आपके पास लाइन है उसकी इक्वेशन है ये, इस तरह का कोई हो सकता है। फाइंड द सेट्स ऑफ द वैल्यू ऑफ ए की आप वैल्यू बताइए फॉर विच द लाइन डज नॉट इंटरसेक्ट द कर्व, कि इंटरसेक्ट ना कर रहा हो कर्व को, तो हम इसमें क्या करेंगे? कुछ आइडिया, कुछ भी सोच के बताइए क्या करेंगे इसमें। Find the sets of the value of a for which the line does not intersect the curve। If we have a two equations of line, तो हम क्या करते हैं दो इक्वेशन ऑफ लाइन में, हम इनमें इंटरसेक्शन पॉइंट का क्या होता है, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट अगर मुझे फाइंड आउट करना, दोनों को साइमल्टेनियस सॉल्व करें, ऐसे ही होता है। अब इसमें लिखा हुआ है दो लाइन की इक्वेशंस गिवन है, दो इक्वेशंस गिवन है, सही, इंटरसेक्शन पॉइंट आप इसमें फाइंड आउट करना। इसमें इन्होंने क्या कहा है कि find the sets of the value of a for which the line does not intersect the curve। आपको इसमें does not intersect of the curve find out करना। आप इसको पहले simultaneous solve कीजिए और फिर इसमें देखिए कि आपका क्या होगा। इसमें find the sets of the value of a for which a does not intersect, इसमें start कीजिए इसको क्वेश्चन को। जी वालेकुम सलाम अम्मा। क्या करना है? हमारी एंड ऑफ द चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे हैं, इसमें आपसे इन्होंने ये क्वेश्चन पूछे। अगर एक सही है, इसमें सिंपल आप लोगों को समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया, पहले ये बताइए। जी मिस। जी आया। जी ठीक है, स्टार्ट कीजिए आप लोग। आप लोग अपना कीजिए, बेस्ट ये है, बाकी मैं एक सेकंड बुक लेके आ रहा हूँ। इफ द लाइन इज इंटरसेक्ट द कर्व, इफ द लाइन इज इंटरसेक्ट द कर्व, तो ये दोनों हमें इन दोनों का पॉइंट देखिए। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको कैसे फाइंड आउट होता है कि अगर आप इसे साइमल्टेनियस सॉल्व करें, आप इसे साइमल्टेनियस सॉल्व कर लीजिए, आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। लेकिन उन्होंने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं मांगा, उन्होंने बोले कि वो पॉइंट्स बताइए वेयर दे डज नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, तो हम वो उसको रेंज बता देंगे बाद में, पहले हम इंटरसेक्ट पॉइंट चेक कर लें। ये बात सबको समझ में आ गई? पुट द वैल्यू आप इसमें देख लीजिए, आपकी मर्जी, आप इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करें, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें, इट्स अप टू यू। ठीक है, मैं ये कर सकती हूँ कि पुट वैल्यू, पुट इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1, तो ये हो जाएगा 2x प्लस a प्लस 18 x माइनस 3 इज इक्वल टू 20।
अब आप इसमें फिर एलसीएम ले लीजिए, x माइनस 3, ये हो जाएगा आपके पास 2x x माइनस 3 प्लस a x माइनस 3 प्लस 18 is equal to 20. या आप इसमें एक और स्टेप भी कर सकते हैं। ये कांस्टेंट को मैं एक काम ये भी कर सकती हूँ, मैं कांस्टेंट को उस तरफ मूव करवा देती हूँ। 20 2x plus 18 x minus 3 is equal to 20 minus a x minus 3 2x। बेटा आप सब लोग अपना करें, मैं सिर्फ ये इसलिए कर रही हूँ जिसको जो अटक रहा है वो देख ले, लेकिन आप सब लोग अपना कीजिएगा। ओके ओके बेटा, हम टाइम सेव करते हैं इस तरह। जी 2x square minus 6x plus 18 is equal to 20। आप इसको सॉल्व करते जाइए, आपका जो फाइनल इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी 2x स्क्वायर माइनस 26 माइनस a, x को अरेंज कर दिया, सॉल्यूशन आपको करना है प्रॉपर। एक स्टेप और दिखा देती हूँ मैं, 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 20x माइनस 60 माइनस 60 माइनस ax प्लस 3a 2x square minus 26ax plus ax minus 26x minus plus 6। Plus 78 minus 3a is equal to 0। आप सबका यही याद है, देख लीजिए। जी मिस, मेरा भी सेम है इसका। ठीक है, सबको ये आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इन्होंने क्या बोला, ये कर्व है। ठीक है, अब ये इक्वेशन एंड ऑफ द चैप्टर ऑफ एक्सरसाइज 3 है, और यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि आपका जो चैप्टर नंबर 1 है वो आपका बेस है, और चैप्टर नंबर 1 जो है उसको एक दफा रिवाइज कर लीजिएगा। जब भी आप भी मैथ में जाइए तो आप चैप्टर नंबर 1 को रिवाइज कीजिए। इसमें क्या लिखा हुआ है, फाइंड द साइड्स ऑफ द वैल्यू विच लाइन डज नॉट इंटरसेक्ट द कर्व, which does not line intersect the curve। ये स्टेटमेंट कहाँ से आया, पहले तो मैंने इसको इन दोनों की इक्वेशन बना ली। ठीक है, आपकी ये इक्वेशन फाइंड आउट कर ली। फिर अब अगर मैं चैप्टर नंबर 1 पे जाऊं, चैप्टर नंबर 1 मिशी 20 का माइनस 4ac लेस देन 0 करेंगे ना। एग्जैक्टली, वेरी गुड अम्मा, आप करिए। सर वापस वहां पे जा सकती है? कहाँ पे दुआ, आपने भी सॉल्व किया। एक मिनट, ये देखिए बेटा, आप सब लोगों के सामने एक है। अगर आपके पास इक्वेशन हो, सही है, और ये आपके पास कर्व है, ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है, जब आपके पास दो, इफ द कर्व कट द एक्स एक्सिस एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, तो हम क्या लिखते हैं, अगर आपके पास कर्व एट द एक्सिस एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, यहाँ पर ये देख लीजिए, तो आपका वो होते हैं टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आपके पास होते हैं, और ये इक्वेशन आपके पास क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। ओके, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 कब, when the curve touch the line, when the curve touch the line, or when there is a curve which does not touch the line, सही है, and does not intersect the point, line and curve it does not intersect the point, तो हम ये सिचुएशन यूज करेंगे।
ओके, ये बात समझ में आ गई? इसको देख लीजिए बेटा, यहाँ पर आपके पास हम कौन सी सिचुएशन यूज करेंगे कि ये दोनों इंटरसेक्ट नहीं करे, तो लेस देन 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हम सिचुएशन मिलेंगे। ओके, ये बात सबको समझ में आ गई? बस अब आप इसमें क्या करेंगे, जो भी आपके पास है आपने इसको इक्वेशन बना दी, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 बिकॉज द कर्व एंड द लाइन डज नॉट इंटरसेक्ट विद ईच अदर। व्हाट इज बी? इसमें आपके पास बी ए क्या है, ए आपके इसमें ए इज ए बी एंड सी। आप इसके अंदर वैल्यू पुट करें ताकि आपका इसमें आंसर आ जाए, ठीक है? जैसे कि मैं अगर इसमें लिखूं बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसमें आपके पास क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पर आपके पास हम यूज कर लेंगे 26 माइनस ए होल स्क्वायर माइनस 4, ए इसमें क्या होगा, ए इसमें होगा 2 और सी इसमें क्या होगा 78 माइनस 3a लेस देन 0। आप इसको सॉल्व करते जाइए, उसके बाद आप इसको पूरा प्रॉपर अरेंज करेंगे तो आपके पास इसमें क्या आ जाएगा, a माइनस 2 26 लेस देन 0। ठीक है, आपके पास ये सिचुएशन हो जाएगी और आप इसको फिर अलग अलग करके देख लीजिएगा। ये हो जाएगा आपके पास a माइनस 2 लेस देन 0 विच इज इक्वल टू a लेस देन 2 और यहाँ पर आपके पास a माइनस 26 लेस देन 0, a लेस देन 26। आपके पास दो वैल्यूज आ जाएंगी वेयर द लाइन डज नॉट, वेयर द लाइन एट द पॉइंट वेयर द लाइन डज नॉट इंटरसेक्ट द कर्व। ठीक है, ये वो पॉइंट्स हैं जहाँ पे वेयर द लाइन डज नॉट इंटरसेक्ट द कर्व। ठीक है, समझ गए? जी मिस। आप इसमें स्टेटमेंट लिख दीजिएगा। सबको समझ में आ गया? दुआ, और इसको आप लोग अब चाहे तो कर लें, नहीं तो इसके डॉट डॉट डाल के इस एरिया में डॉट डॉट डाल के, ताकि ये आपको वो करनी है बस, आप ये कर सकते हैं ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे कंटिन्यू करें। स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, प्लीज जरूर लिखिएगा आप लोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें बेटा। स्टार्ट करूं नेक्स्ट क्वेश्चन? एग्री? चलें करें। इसमें आप इधर आ जाइए, आप सब लोग देख लीजिए बेटा इसको। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप लोगों को पता हो कैसे करना है, बाद में इसकी वर्किंग कर लीजिएगा। रेडी? नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊं? जी मिस। दुआ रेडी? जैनब रेडी? जी मैम। ठीक है, परेशान क्यों हो रहे हैं आप लोग, अभी तो स्टार्ट किया। अच्छा, यहाँ पर आप लोग 1 मिनट और देख लीजिए। आपके टोटल कितने क्वेश्चन हैं? क्वेश्चन 17 तक जा रही है बात। चलिए क्वेश्चन नंबर इस पर आइए, क्वेश्चन नंबर 2 पर आइए। The diagram show the curve. The diagram show the curve, the line where k is the constant. The curve and the line intersect at the point of A and B. ये आपके पास given है। For the case where k is equal to 2, अगर आपके पास k is equal to 2 है, k की वैल्यू अगर आपके पास given हो, find the x coordinate of A and B. आपको x coordinate find out करने किसके, A and B के। इसमें कोई इशू, कोई प्रॉब्लम? कैसे कर सकते हैं बेटा ये? अगर मैं k की वैल्यू इसमें 2 बता दूं, सिंपल से इसमें क्या हो जाएगा, y is equal to, इक्वेशन आपकी ये बन जाएगी 6x + 2। तो इन्होंने पूछा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड बी। व्हाट इज ए एंड बी? दे आर द इंटरसेक्शन पॉइंट। सही है, इट इज अ कर्व, इट इज द इक्वेशन ऑफ द कर्व, इट इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं।
जैनब क्या करेंगे इसमें? अमार ये इसमें मिस वो के इक्वल्स टू 2 है, हम लोग पहले हसन आप हैं क्लास में? मिस पहले हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये लोग इनको हम पहले सब्स्टिट्यूट करेंगे और इसमें हम लोग के इक्वल्स टू 2 कर लेंगे सब्स्टिट्यूट। ओके, हसन आप हैं क्लास में? जैनब आप हैं क्लास में? जी। ओके, बताइए। अमार कीजिए बेटा, स्टार्ट कीजिए। इसमें कौन सी सिचुएशन हम यूज करेंगे? मिस पहले क्योंकि इंटरसेक्ट करेंगे तो पहले हम y को सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें, और फिर हम लोग इसमें ना k को 2 बना देंगे। ओके, फिर वो हम तो लोग आप स्टार्ट में बना देना। आप इक्वेशन ऑफ द लाइन आपके अब ये बन चुकी है। y इज इक्वल टू, इन्होंने k की वैल्यू गिवन है फॉर द केस, फॉर पार्ट 1 फॉर द केस k इज इक्वल टू 2। आपके पास फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ a एंड b, आपको a एंड b फाइंड आउट करना है। तो ये तो आप इसमें डायरेक्टली भी कर सकते हैं। अब आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन आपके पास क्या हो चुकी है? 2 इक्वेशन ऑफ लाइन हो चुकी है। एक हो चुकी है y इज इक्वल टू 6x प्लस 2, और एक आपके पास है y इज इक्वल टू 7x 7 अंडर रूट x। ठीक है, आपके पास ये है। और फाइंड द कोऑर्डिनेट वेयर, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ a एंड b आपको फाइंड आउट करने। और कौन से कोऑर्डिनेट? सिर्फ और सिर्फ x, y की भी जरूरत नहीं है हमें। तो हम क्या करेंगे इसको? फॉर पार्ट 1, अगर मैं इसके ऊपर पार्ट 1 के ऊपर बात आऊँ, क्वेश्चन नंबर 2, और ये पार्ट 1 के ऊपर है, तो यहाँ पर हम ये करेंगे पार्ट ए के। तो इसको मैं वो कर दूँ, इक्वेशन नंबर 1 कंपैरिजन कर लूँ, वैल्यू भी पुट कर दूँ, कंपैरिजन कर दूँ, जो भी समझ लें। 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 7 अंडर रूट एक्स। आपकी इक्वेशन बन जाएगी 6x माइनस 7 अंडर रूट एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। आपको एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है और कुछ भी नहीं करना है इसमें। सिंपल। आपको इसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? आप इनको साइमल्टेनियस सॉल्व करें। ठीक है, इसमें कोई सी और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं फाइंड आउट करने, क्योंकि आप अगर आप इसमें इक्वेशन लाइन देखें, लाइन और कर्व को देखें, तो एक दूसरे को क्रॉस करें। ठीक है, तो अब बताइए अब क्या होगा? जैनब बताइए इसके बाद नेक्स्ट क्या करूं? जल्दी जल्दी बताइए। हसन आप क्लास में बेटा? जैनब जल्दी बताइए नेक्स्ट क्या करूं? जी जी मैं हूँ। बताइए नेक्स्ट क्या करूं? समझ आ गई सिचुएशन? समझ आ गई? मेन सिचुएशन हाँ जी समझनी क्लियर। है। ओके, मेन सिचुएशन समझनी है। इसमें आपके पास क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर 2 में डायग्राम शोज द कर्व एंड द लाइन, और फिर उसके बाद आपसे क्या बोला जा रहा है कि आप इसमें क्या फाइंड करें फॉर पार्ट 1, द k इज इक्वल टू 2 एंड x कोऑर्डिनेट्स। एंड अब क्या करूं नेक्स्ट? सॉल्यूशन बताइए। हम कर लेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac। जैनब लेने की जरूरत है? b स्क्वायर माइनस 4ac करने की क्यों मुझे जरूरत पड़ेगी? मुझे अब हमें जरूरत ही नहीं है हमारे, हम नॉर्मल भी तो कर सकते हैं इसको सॉल्व, नॉर्मल भी कर सकते हैं। आपके एक्स कॉर्ड, आपकी इक्वेशन बन चुकी है, आप इसे एक्स सॉल्व कर लीजिए, इसमें मसला नहीं। सॉल्यूशन कैसे करेंगे? याद है ये इक्वेशन जिसमें अंडर रूट आ रहा हो? तो बेटा याद है इसको? जी अमार बताइए, ये याद है? मैं इसको ले लूँ, मैं इसको एज्यूम कर लूँ इक्वल टू अंडर रूट एक्स, और जब मैं इस पे स्क्वायरिंग करूंगी तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स। यहाँ पर मैं इसको ये कर दूं, y की इस सिचुएशन में चेंज कर दूं, 6y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2।
जो भी आपकी वैल्यू आएगी, एक तो पहले पास आपके पास ये सिचुएशन है, y के नेम में चेंज करें, फिर वर्किंग करें, या मैं एक और काम भी कर सकती हूँ। ये सिचुएशन बहुत सिंपल सिचुएशन है, इक्वेशन आपकी बहुत सिंपल है। मैं एक और काम कर सकती हूँ, मैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दूँ ताकि आपका अंडर रूट आपका खत्म हो। (49x) ये आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 79, ये हो जाएगा आपके पास 36x स्क्वायर माइनस और प्लस ये हो जाएगा आपके पास 24x प्लस 4 इज इक्वल टू 49x। x एक ये भी काम कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। ये 12 क्यों? अप टू, अच्छा ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। 49 माइनस 24, तो ये आपके पास हो जाएगा 25x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। एक आपके पास ऑप्शन था अजम्पशन का, मैं इस पे जा रही हूँ। अजम्पशन भी बेस्ट ऑप्शन है, ये भी अगर आप इस पे कर सकते हैं आप इस पे कर लीजिए। ठीक है, अब आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें, एक्स की वैल्यू कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करें। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो इसमें फिर कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के थ्रू मार्क्स को डायरेक्ट बताइए आंसर क्या होगा। कैलकुलेटर में ये वाली सिचुएशन में आप कैलकुलेटर में डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करके देख लीजिए। मिस मेरा आ रहा है 4/9 और 1/4 आ रहा है, जी दोनों में दो वैल्यूज आनी है, x इक्वल्स टू 4/9 और x इक्वल्स टू 1/4। ठीक है बेटा, ये सबको समझ में आ गया। यहाँ पर आपके पास ए पार्ट हो गया। ओके, अब बी पार्ट देखिए ज़ैनब, इसमें हमें जरूरत नहीं थी, ये सिंपल सा हमें बेटा इसमें क्या फाइंड आउट करना था, हमें फाइंड आउट करना था फॉर द केस k इज इक्वल टू 2 द x कोऑर्डिनेट, आपको x कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना, और x कोऑर्डिनेट इज द इट इज अ इंटरसेक्शन पॉइंट, इट इज अ इंटरसेक्शन पॉइंट बिटवीन द कर्व एंड द लाइन। सही है, इसमें सिचुएशन की जरूरत नहीं थी, लेकिन अब यहाँ पर देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच, अब आप k की वैल्यू फाइंड आउट करें। जब आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अब पहले तो k की वैल्यू गिवन थी, सिंपल इक्वेशन गिवन थी cx प्लस 2, तो मुझे पार्ट 1 में कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर मैं पार्ट 2 पर जाऊं, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच y इज इक्वल टू 6 प्लस, एक सिचुएशन गिवन है और उसमें बोला अब आप k की वैल्यू फाइंड आउट करें। कब फाइंड आउट करें? व्हेन इट इज अ टेंजेंट ऑफ द कर्व, व्हेन इट इज अ, आपके पास क्या हो, इट इज अ टेंजेंट ऑफ अ कर्व, तो आप इसमें फाइंड आउट कर ले। अच्छा, मुझे कैसे पता चला, एक और पॉइंट देखिए, मैंने क्यों इसको सिंपल सा ले लिया, मैंने इसे b² माइनस 4ac की तरफ लेके क्यों नहीं गई। एक तो पहली बात ये कि मुझे कैसे पता चला कि ये दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसलिए पता चला क्योंकि सामने मेरे पास एक ग्राफ गिवन था। अगर ग्राफ गिवन नहीं होता तो मुझे पता भी नहीं होता कि ये इंटरसेक्शन पॉइंट है या नहीं है। ठीक है, सिंपल इंटरसेक्शन पॉइंट होते हैं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए तो आप सिंपल सा साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करें, लेकिन यहाँ पर अब आपके पास कंडीशन गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए व्हेन दिस लाइन इज अ टेंजेंट ऑफ द कर्व, व्हेन दिस लाइन इज अ टेंजेंट ऑफ कर्व, अगर कोई लाइन टेंजेंट ऑफ कर्व होती है तो क्या होता है। अभी हम लोग ने थोड़ी देर पहले दो सिचुएशंस पढ़ी, एक कर्व जिसमें इंटरसेक्शन होता है और एक कर्व जिसमें आपके पास ये टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है, इसमें कौन सी सिचुएशन आपकी अप्लाई होती है, माल बताइए। इसी 20 का माइनस 4 इक्वल्स टू 0 होगा, टेंजेंट है। ओके, लेकिन हम इसमें इक्वेशन आपके पास क्या है, अब आपकी इक्वेशन क्या गिवन है, y इज इक्वल टू 6x प्लस के, y इज इक्वल टू 7 अंडर रूट x, ये आपकी इक्वेशन है। ठीक है, आप इसको क्योंकि आप k की वैल्यू आपके पास इसमें अननोन है तो ये हो जाएगा आपके पास 6x प्लस के इज इक्वल टू 7 अंडर रूट x। ओके, और फिर आप इसमें वैल्यू देख लीजिए, आप इसमें फिर क्या करेंगे, 6x प्लस माइनस 7 अंडर रूट x प्लस के, आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, k इज इक्वल टू, ये आपके पास ये वैल्यू हो जाएगी। ओके, इसमें तो कोई मसला नहीं है। और अब आपके पास ऑप्शन ये है कि अगर मैं इस पे इक्वेशन में ये यूज करूंगी, इफ अ कर्व एंड अ लाइन मेक अ टेंजेंट, सिचुएशन क्या होगी, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0, ये सिचुएशन होगी। ओके, कोई मसला तो नहीं है किसी को इसमें।
बी की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है? बी की वैल्यू इसमें आपके पास क्या आ रही है? 7 -7 -4 ए और के। इसमें तो कोई मसला नहीं है किसी को बेटा? हम अंडर रूट का क्या करेंगे? अंडर रूट एक्स क्या उसको ऐसे ही मतलब वही एंड बस -7 हो स्क्वायर हम लोग मतलब बस -7 लेंगे बी की वैल्यू। आप बताइए, मैं इसे इस तरह लिख सकती हूँ? मैं सही कर रही हूँ? ऐसे डायरेक्टली लिख दूँ या इसे मैं इस इक्वेशन में चेंज करूँ? ax² प्लस bx स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करूँ? स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले चेंज करना होता है। आसान, आप बताइए, मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दूं या इसे स्टैंडर्ड मेरे फॉर्म में से चेंज? सेम है, मेरे से सेम लगा करेंगे तो। नहीं, सेम नहीं होगा। जल्दी बताइए, हसान, इसे मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करूं या ना करूं? या मैं इस पर डायरेक्ट b² - 4ac = 0 अप्लाई कर दूं? वही b² - 4ac कर दो। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे जी? अगर मैं इसमें अप्लाई कर दूं, ये तो इक्वेशन, मेन इक्वेशन पे अप्लाई होता है ना, और यहाँ पे ये x² है, ये x है, ये कैसे मैं अप्लाई कर दूं? ये स्टैंडर्ड फॉर्म ही नहीं बन रही है इसकी। दुआ कर सकती हूँ मैं अप्लाई इस पर डायरेक्टली? मिस कर सकती हूँ। बेटा नहीं कर सकते, कैसे करूं मैं? ये अंडर क्योंकि रूट वहाँ है, पे अंडर रूट है बेटा, जैन अंडर रूट है। एज कम्पेयर टू एक्स वो x² हुआ और रूट का। नो 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 नो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है? आपको इसमें चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर तो आपको कुछ भी सिचुएशन नहीं थी पार्ट ए में, तो उसमें हमने स्क्वायरिंग कर दी, थोड़ा हमने शॉर्टकट मेथड यूज कर लिया। इसमें आपको इसको चेंज करना पड़ेगा। किसमें? पहले आप इसे सपोज कर लीजिए, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाइए, उसके बाद y = √x, ओके। फिर उसके बाद यानी इसमें ये क्या हो जाएगा? y² = x, ये हो जाएगा आपके पास y², ये आपके पास हो जाएगा 7y, और यहाँ पर आपके पास प्लस k = 0। अब इस पे वर्किंग कर लें। कोई चेंजिंग हुई? जैनब, कोई चेंज हुआ इसमें बेटा? कुछ चेंज हुआ? जैनब, आप हैं क्लास में? अमार, बताइए इसमें क्या करूँ? डायरेक्ट करूँ या? अब कुछ चेंज तो नहीं हुआ। हम लोग अभी y के साथ कर सकते हैं, और जब आखिरी का वैल्यू चाहें तो फिर हम लोग y वही फिक्स करेंगे कि y = √x है, तो फिर √x को मतलब जब आखिरी में। अच्छा, चले एक मिनट में अभी अमार की बात मान लेती हूँ। अमार की कह रहे हैं b² - 4ac = 0। आपके पास ये =0 हुआ। b की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है? यहाँ पर आ रही है आपके पास -7 होल स्क्वायर -4, यहाँ पर 6, यहाँ पर k = 0, ठीक है। यहाँ पर आपको एट द एंड आपके पास k की वैल्यू क्या आ जाएंगी? k की वैल्यू अगर मैं देखूँ तो इसमें आपके पास एंड वैल्यू आपके पास क्या होगी k की? k = 49/24, ठीक है। आपके पास ये k की वैल्यू आ जाएगी। इन्होंने k की वैल्यू फाइंड आउट करने की कही थी, हमने k की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। हमारा मैं कहाँ पे वैल्यू पुट करूँ x की अजम्पशन की? बताइए, आपने कहा था कि इसमें वैल्यू पुट करें, जल्दी से बोलिए, टाइम नहीं है बेटा, जल्दी जल्दी। मुझे तो k की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, अब आएगा नहीं है ना? तो मैं इसको ये सोच लूं, यानी फिर हसान और दुआ सही कह रहे थे, तो मुझे अजम्पशन की जरूरत है इसमें, ये बताइए। हसान, अमार, जल्दी से बताइए बेटा। जरूरत नहीं है उसकी। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन बस ये इसमें आपको इसमें देख लें कि हमारे पास सिचुएशन क्या है, ठीक है। जब हमें इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, जब आपके पास x की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो या y की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, तब हम ये काम कर सकते हैं। जैसे कि इसे मैं पार्टी में भी कर सकती थी, लेकिन मैं शॉर्टकट मेथड पे चली गई थी। आप लोग चाहें तो अजम्पशन कर सकते हैं, लेकिन ये डायरेक्टली ऐसा भी कर सकते हैं। फिर वो दुआ आप भी सही थे और हसान आप भी सही थे इसमें, सही है। तो सिंपल सा आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर आपके पास ये 1 मिनट रुकिए, आपके पास ये 6x वैल्यू गिवन है। यहाँ पर आप इस सिचुएशन क्या यूज करेंगे? b² - 4ac = 0, because they are making a tangent, the curve and the line
मेकिंग अ टेंजेंट बिटवीन देम, सही है। तो फिर इसमें आपके पास क्या हो जाएगी वैल्यू, b की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 7x -4, a की वैल्यू 6, और यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा k इज इक्वल टू 0 विच इज 49, ये आपके पास हो जाएगा -24k is equal to 0, and what is the value of k? K value is 49 divided by 24। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। कोई मुश्किल तो नहीं है किसी को भी इसमें? कोई मुश्किल तो नहीं है? नहीं। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देखिए, ये दुआ डन बेटा, जी ठीक है, इसको देख लीजिए जल्दी से। अटेम्प्ट किया आप सब लोग ने, क्योंकि मुझे एट द एंड क्लास में आप सबसे ये मांगूंगी वर्किंग इसकी। सबने क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट कर ये लिया? मुझे कर लिया। ओके, दाऊद आपको समझ में आ रही है सब चीजें? जी मिस। ओके, चले अब इसमें आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 3 पर चले जाइए। इसमें अब आप देखिए, अब यहाँ से थोड़ी सी चैप्टर नंबर 3 से रिलेटेड कुछ चीजें शुरू हो रही हैं। ए पॉइंट, बी पॉइंट, द लेंथ ऑफ द सेगमेंट विच इज ए बी इज इक्वल टू √5 एंड द ग्रेडियंट m। आपके पास यहाँ पे लेंथ गिवन है, फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। आपको पॉसिबल वैल्यूज फाइंड आउट करनी है किसकी? ए एंड बी की। सिंपल आपके पास है a and b, it has some point a and b, और इसमें आपके पास कोऑर्डिनेट्स आपके पास अननोन है, एक तो प्रॉब्लम ये। इनकी लेंथ गिवन है विच इज 4√5, और आपके पास इनका वैल्यू गिवन है, m की वैल्यू गिवन है। बेटा यहाँ पर आप लोगों को जो क्वेश्चन नंबर 3 और फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a and b, व्हाट इज a and b। एक्चुअल आपकी चैप्टर नंबर 3 ये है। इस चैप्टर नंबर 3 में आप लोगों को इक्वेशन को बनाना आना चाहिए, ताकि नॉर्मली इसमें साइमल्टेनियस इक्वेशन की तरफ जाएंगे, लेकिन उस साइमल्टेनियस इक्वेशन से पहले आपको ये इक्वेशन बनानी चाहिए। फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज, फॉर द पॉसिबल वैल्यूज आपको इसमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी। ओके, सबको समझ में आ गया? जैनब आप बताइए इसमें क्या सिचुएशन, हम क्या कर सकते हैं, मतलब मैं कैसे से अटेम्प्ट करूं? हम इक्वेशन ऑफ लाइंस पहले निकालेंगे, और कैसे निकालेंगे? ग्रेडियंट और पॉइंट्स यूज करके हम इक्वेशन। और